ए लेवल फिजिक्स, सर इमरान यामीन, MRI। आज के लेक्चर में MRI के उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर्स में पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स। आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में H2O बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद है। इसके अलावा प्रोटीन्स में, फैट्स में हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन होता है जो स्पिन मोशन कर रहा होता है। अगर हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन मोशन कर रहा हो तो ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल बनता है। लेकिन किसी बॉडी में जितने भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होते हैं उन सब की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं होती। किसी की मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिएंटेशन में है, किसी की मैग्नेटिक फील्ड इस ओरिएंटेशन में है। मैग्नेटिक फील्ड में अलाइनमेंट नहीं होती, इसलिए नेट मैग्नेटिक इफेक्ट जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाकर प्लेस कर दूं तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई उस मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाते हैं। इस डायग्राम नंबर 1 में येलो एरो उन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को शो कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो गए हैं। लेकिन इसी डायग्राम में देखिए कि ब्लू कलर से कुछ ऐसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई शो किए गए हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन नहीं हुए। तो जिनमें अलाइनमेंट हो गई उन्हें हम कहते हैं कि ये लो एनर्जी स्टेट में है, और जो अलाइनमेंट में नहीं आ सके वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। लेकिन ये तमाम न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इस डायग्राम नंबर 2 को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड में जो सेंटर में मैंने ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनाई है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। लेकिन जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं उनकी स्पिन मोशन की एक्सिस इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल वर्टिकल अलाइन नहीं हुई हुई, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह की रोटेशन कर रही है। इस रोटेशनल मोशन को प्रेसेशन कहते हैं, और इस प्रेसेशन करने की फ्रीक्वेंसी को प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये बात हमने नोट की है कि अगर 1 टेस्ला स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 42.5 मेगाहर्ट्ज आती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 2 टेस्ला कर दी जाए तो ये प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा कर दी जाए तो उसी मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी प्रेसेशन। प्रेसेशन की डेफिनेशन, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को लाकर प्लेस किया जाए तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई रोटेट करने लगते हैं, उनकी एक्सिस ऑफ स्पिन मोशन रोटेट करने लगती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अराउंड। इस मोशन का नाम प्रेसेशन। और जब ये प्रेसेशन कर रहे हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी, प्रेसेशन करने की फ्रीक्वेंसी, इट इज नोन एज प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी। और ये प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। और ये मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला हो तो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी 42.5 मेगाहर्ट्ज होती है। तो ये हमने 2 डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली। कहते हैं जिस वक्त 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की हुई है और प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी इस वक्त 42.5 हर्ट्ज है, अगर मैं इन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा दूं और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो आप जानते हैं कि अगर
दो फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाएं, तो फ्रीक्वेंसीज का मैच करना रेजोनेंस प्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में रेजोनेंस हो जाएगी, और इस रेजोनेंस में जो लो एनर्जी स्टेट वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियाई थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद हाई एनर्जी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस डायग्राम नंबर 3 में देखिए कि ब्लू एरोस की क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है, यानी जितनी क्वांटिटी में येलो एरो अलाइन हुए हुए हैं, ब्लू एरो उतनी ही क्वांटिटी में फ्लिप कर गए हैं और हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं। लेकिन जब हम इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को बंद करते हैं, तो जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हाई एनर्जी स्टेट में चले गए थे, वो वापस लो एनर्जी स्टेट में लौटते हैं, और लौटते हुए वो एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनके फ्लिप करने पर इमिट होती है, जब हम इसी को रिसीव करके प्रोसेस करते हैं, तो उसी से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। यानी तीसरी डेफिनेशन, लर्मर फ्रीक्वेंसी। लर्मर फ्रीक्वेंसी क्या है? जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का पल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, जब हम इसे हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई पर इंसिडेंट करते हैं, तो दो फ्रीक्वेंसीज का मैच करना हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई में रेजोनेंस क्रिएट करता है, और उस रेजोनेंस की वजह से जो लो एनर्जी स्टेट वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद हाई एनर्जी स्टेट वाले हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब वो रिलैक्स करके वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ रहे होते हैं, तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी को हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं। डेफिनेशन, रिलैक्सेशन। जब हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई डी एक्साइट होंगे, जब उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की थी तो एक्साइटेड हो गए थे। जब हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद की, तो उनके डी एक्साइट होने पर जो उनसे रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट होती है, इस पल्स को हम डिटेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, और इस प्रोसेस के जरिए जो इमेज बनता है, वो एमआरआई की फॉर्म में हमें नजर आ जाता है। लेकिन आप इस बात को भी नोट कीजिए कि जब पूरी ह्यूमन बॉडी किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाकर प्लेस की जाएगी, तो पूरी ह्यूमन बॉडी के तमाम हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब इसके साथ अलाइन हो जाएंगे, तो और जब हम इस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराएंगे, और जब रिलैक्सेशन होगी, तो इससे जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इमिट होगी, वो तमाम रेडियो फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। लेकिन अगर मुझे बॉडी के किसी सर्टेन टारगेटेड पार्ट का एमआरआई करना है, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेन का एमआरआई करना चाहता हूं, तो ब्रेन का एमआरआई करने के लिए उस ब्रेन के पोर्शन को, ब्रेन का एमआरआई करने के लिए उस ब्रेन के पोर्शन पर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है। जब हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि इस एग्जांपल में आप देखिए, ये ब्रेन का पोर्शन है। इस ब्रेन के पोर्शन पर मैं एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अप्लाई करने की वजह से, इस ब्रेन के इस रीजन में जो टारगेटेड रीजन है, प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बाकी पूरी बॉडी की प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से चेंज हो जाएगी, और फिर उसी कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली मैं इस पर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराऊंगा। उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके ब्रेन के हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के अंदर रेजोनेंस होगी, और जब मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद करूंगा, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद करने पर इसी से जो रेडियो वेव्स इमिट होंगी, उन वेव्स को हम डिटेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से आने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी का इमेज बना सकेंगे। यानी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम टारगेटेड रीजन की एमआरआई को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जरा इस बात को पढ़िएगा कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है एक सर्टेन प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी पूरी बॉडी में। तो पूरी बॉडी से अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है किसी टारगेटेड रीजन को,
तो उस टारगेटेड रीजन पर मैं अप्लाई करूंगा एक नॉन यूनिफॉर्म कैलिब्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड, और इसके सुपरपोज करने की वजह से उस टारगेटेड रीजन की प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग सर्टेन रेडियो फ्रीक्वेंसी में एक्सपोज करूंगा उस रीजन पर, और जब उससे रिलैक्सेशन के बाद हमें एमआरआई मिलेगी, तो ये एमआरआई उस टारगेटेड रीजन से आने वाली रेज होंगी, जिसे हम इमेज फॉर्म करके उसकी स्टडी कर सकेंगे। थैंक यू।